नमस्कार। कॉलेज में पढ़ने वाले बहुत सारे युवाओं का ये सपना होता है कि वो आईएएस या एचएएस बनकर समाज की सेवा करें, अपने परिवार और खुद का नाम रोशन करें और एक बेहतर प्लेटफॉर्म हासिल करके समाज की सेवा कर सकें। लेकिन बहुत बार सही गाइडेंस, प्रॉपर प्लानिंग और उचित जानकारी उन्हें समय पर नहीं मिल पाने के कारण उन्हें अपने इन सपनों को पूरा करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो चैंपियंस, मैं आप सब के लिए एक कंप्लीट वीडियो सीरीज़ लेकर के आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको आईएएस, एचएएस की तैयारी कैसे करें, आईएएस या एचएएस क्या है, बेसिक्स से लेकर कंप्लीट जानकारी, जिसमें आपको सिलेबस से लेकर कौन कौन सी किताबें पढ़ें, कौन कौन सी चीज़ें को फॉलो करें और कैसे एक बेहतर रणनीति के साथ आप एचएएस और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स को compete कर सकें, ऑप्शनल पेपर कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, नोट्स कैसे बनाना चाहिए, तमाम तरह की वो सारी जानकारी मैं अपने इस वीडियो सीरीज़ में लेकर के आ रहा हूँ। और यह भी कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते करते साथ साथ आप किस तरह से यूपीएससी और एचएएस बनने के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो विद्यार्थी ऑप्शनल में हिंदी विषय रखना चाहते हैं और निबंध का जो पेपर है उसकी तैयारी मैं खुद करवाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि ये सीरीज शुरू की जाए, आज पहले वीडियो में मैं बच्चों के सामने कुछ सावधानियां या कुछ सवाल रखना चाहता हूं और उन सवालों के जवाब आपके खुद के भीतर से आने हैं, या उन सवालों के लिए जब आप तैयार हो जाएंगे तो आप समझिए कि आप यूपीएससी या एचएएस की परीक्षा के लिए सच में ठीक ढंग से तैयार हो गए हैं। तो आइए मैं बताता हूं कि वो 5 सवाल कौन हैं और उन सवालों का जवाब आपको कैसे ढूंढना है। तो इस कड़ी में जो सबसे पहला सवाल उठता है, वो पहला सवाल ये आता है कि आप आईएएस या एचएएस क्यों बनना चाहते हैं। ज़्यादातर बच्चों का ये जवाब होगा, इस सर्विस में बहुत इज्जत है, बहुत पावर है, बहुत प्रेस्टिजियस नौकरी है, ग्लैमर बहुत है, आसपास के लोग बड़ा इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। इवन यहाँ तक कि भी कि भारत की सोसाइटी में आपके टैलेंट को ठीक ढंग से समझने का एक मानक भी कहीं ना कहीं आईएएस और एचएएस को तय कर दिया जाता है। तो अगर आप ग्लैमर के लिए, पावर के लिए या अपने आप को साबित करने के लिए अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो ये सही वजह नहीं है, ये सही रीज़न नहीं है कि आप इस सर्विस को इस वजह से ज्वाइन करें। दरअसल जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे जो कुछ भी हो, वो सारे सोसाइटी की भलाई में या सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन के लिए आते हैं। हर किसी की ज़रूरत है इस समाज को। सिविल सर्विसेज को हम कहते हैं लोक सेवा। ये एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे समाज की बेहतरी के लिए आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ पे आप लोगों की भलाई के लिए काम कर सकते हैं, शिक्षा की बेहतरी के लिए, स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए। आप गवर्नमेंट की प्लानिंग स्कीम के मेंबर हो सकते हैं, आप प्लानिंग्स बना सकते हैं, प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। कुल मिलाकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है समाज और जनता की सेवा के लिए। तो अगर सही वजह आपके मन में ये है, ये आप दिल से अपने पूछें, अगर ये सही वजह ये है कि इस सर्विस में आप आएँ और ये जवाब है अगर आपका कि आप इस वजह से आना चाहते हैं, तो समझिए ये सर्विस आपके लिए है। अगर आप ग्लैमर, प्रेस्टीज, पावर के नशे के लिए अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो यकीन मानिए इस फील्ड में आने की वजह आपकी सही नहीं है। इसलिए ये सवाल अपने दिल से ज़रूर पूछ लें कि आप इस सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं और सही वजह ढूंढें, सही मोटिवेशन ढूंढें। निश्चित रूप से ये सर्विस आपके लिए एक कमाल का प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। दूसरा सवाल का जवाब जो आपको खुद से देना है वो, डू यू हैव पेशेंस? क्या आपके पास धैर्य है? आजकल की जो वर्तमान पीढ़ी है उसको सब कुछ फास्ट फूड की तरह चाहिए, बना बनाया तुरंत चाहिए, अभी इच्छा हुई और तुरंत सारी चीज़ें हाजिर हो जाएं। दरअसल एक सिविल सर्वेंट को सर्विस में आने के बाद और सर्विस में आने से पहले बड़े धैर्य की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक इसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है, एक लंबी प्रक्रिया है इस परीक्षा की पूरी तैयारी करना, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एक जीवन शैली है एक तरह से आप कह सकते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना। तो इसमें वक्त लग सकता है, समय लग सकता है, कम से कम 2 साल की कड़ी मेहनत तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा भी और भी वक्त लग सकता है। तो इसलिए इस सर्विसेज में आने से पहले एक सवाल आप खुद से ये भी पूछ लें
कि क्या आपके पास पेशेंस है, धीरज है, आप धैर्य रख सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जितना भी वक्त लगे, क्या आप उतना वक्त देने के लिए तैयार हैं या नहीं। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैशन, जुनून, दीवानगी। आप सब ये जानते हैं कि अगर किसी चीज़ को पाने की तड़प बहुत गहरी हो, बहुत शिद्दत से आप अगर किसी चीज़ को चाहते हैं, तो वो चाहत आपसे कर्म करवाती है, मेहनत करवाती है, और वही मेहनत अंततः आपको सफलता की ओर लेकर के जाती है। और ये मोटिवेशन आपके भीतर से आना चाहिए। अगर ये मोटिवेशन बाहरी दबावों से आता है कि समाज में सिविल सर्वेंट को प्रतिष्ठा बहुत है, या बॉडीगार्ड होते हैं बाएं दाएं, चलो यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं, एचएएस बन जाते हैं, ये झूठे और फॉल्स इंस्पिरेशन हैं। ये थोड़ी देर के लिए है, इसीलिए आप मोटिवेट तो होंगे, लेकिन 4 दिन बाद किताबें बंद कर देंगे, किताबों पे फिर से धूल जम जाएंगी। 4 दिन बाद आप फिर से तैयार होंगे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो आपकी शिद्दत, आपकी चाहत जितनी सच्ची होगी, आप उसके लिए कोशिशें और मजबूती के साथ करते जाएंगे। इसीलिए ये ढूंढ लें कि आपके पास क्या वो सच्चा मोटिवेशन है कि नहीं, वो सच्ची चाहत है कि नहीं यूपीएससी और एचएएस की परीक्षाओं में जाने के लिए। और अगर इसका जवाब हाँ है, तो समझिए कि आपका आधा काम यहीं पे पूरा हो गया। वो कहते हैं ना कि अ वेल बिगन इज अ हाफ डन। किसी काम की अच्छी शुरुआत लगभग उस काम का आधा पूरा कर देने जैसा होता है। चौथा प्रश्न या सावधानी जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है प्रॉपर प्लानिंग या स्ट्रैटेजी। इस पे भी परीक्षा का परिणाम बहुत निर्भर करता है। जो बच्चे ग्रेजुएशन के टाइम से ही सीरियस हो जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप अपने सपने को चेज करने लगते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है यूपीएससी या एचएएस की, उसके सिलेबस को लेकर, किताबों को लेकर अवेयर हो जाते हैं, पढ़ने लिखने लगते हैं, तैयारी शुरू कर देते हैं, उनके लिए काम बहुत आसान हो जाता है। आप हमेशा इस बात को आप जानते हैं कि जितनी देर से आप शुरुआत करेंगे, आपके परिणाम उतने ही देर से मिलने वाले हैं आपको। तो ये प्रॉपर प्लानिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके सक्सेस का, कि आपने वो शुरुआत कब की, कैसे की, किस गाइडेंस के साथ की, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ आप सबके साथ इस पूरी सीरीज़ में आता रहूँगा और आपको एक एक चीज़ें बताता रहूँगा, लेकिन वो सारी चीज़ें करनी आपको है, मेहनत आपको करनी है। वो कहते हैं ना कि घोड़े को आप पानी के नज़दीक तो ला सकते हैं, लेकिन पानी पीने के लिए आप उसे मजबूर नहीं कर सकते हैं। तो आप सबको ये तय करना है कि आप क्या वास्तव में इसके लिए बहुत डेस्परेट हैं, बहुत बेचैन हैं, बहुत गहरी चाहत है। तो स्ट्रैटेजी भी बन जाएगी, प्लानिंग भी हो जाएगी और आपके सपने भी पूरे हो जाएंगे। प्लानिंग में एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें। क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस एक अनंत आकाश जैसा है, जिसमें बहुत बार ये भी समझना होता है कि क्या नहीं पढ़ें। क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बहुत सारे सीनियर्स ने सक्सेस भी हासिल की है, तो उन सब से मिलने जुलने, बात करने के बाद, या ओवरऑल भी जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, उसके आधार पे प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वो सही दिशा में नहीं कर पाते, इसलिए भी परिणाम नहीं मिल पाते। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और मैं हूँ आपके साथ, अपने चैंपियंस के साथ आपकी मदद करने के लिए। तो आपको अपने मन से ये सवाल पूछना होगा कि क्या आप सच में इस तरह की प्लानिंग्स, योजना के साथ आप पूरी तरह से तैयार हैं, या फिर पानी के बुलबुले जैसा 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाली बात है। 4 दिन जोश आता है, फिर जोश ठंडा हो जाता है, फिर आप यूपीएससी को भूल जाते हैं, एचएएस को भूल जाते हैं, फिर एक दिन सपने से जागते हैं और फिर सोचते हैं कि तैयारी करें। यकीन मानिए, अगर इस तरह का रवैया है तो आप चाहे कुछ भी कर लें, सफलता से आप दूर होते चले जाएंगे। जो 5वां सबसे महत्वपूर्ण सवाल या सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है, वो ये है सही माध्यम का चुनाव करना और सही ऑप्शनल पेपर का चुनाव करना। ये मैं बहुत गहराई से इस बात को कह रहा हूँ कि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी में या एचएएस में जो मुख्य परीक्षा होती है, वो किस माध्यम में आप परीक्षा दे रहे हैं, कौन से ऑप्शनल पेपर आप चुन रहे हैं, उन विषयों के चुनने का आपका आधार क्या है, आपकी राइटिंग स्किल क्या है, आप कितना अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो लिखने में, चाहे वो बोलने में। इस बात पे भी परिणाम बहुत हद तक निर्भर करता है। तो चैंपियंस,
इसके लिए मैं जब सीरीज़ शुरू करूँगा तो उसकी पूरी बारीकी में बताऊँगा कि कैसे आपको विषय चुनते समय सावधानी रखनी चाहिए, माध्यम कैसे आप चुनें, कैसे आप समझें कि इस माध्यम को लेकर आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहिए। ये सारी सावधानियाँ मैं एक एक करके बताऊँगा। इसलिए ये एक पूरी कंप्लीट सीरीज़ है और मैं चाहूँगा कि आप इस मुहिम से जुड़ें। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी मदद कर सकूँ और आपको इस दौरान, इस सीरीज़ के दौरान मैं बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से भी संभव लगा तो इंटरेक्शन करवाऊँगा। आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक शेयर करूंगा जो कि 2013 बैच के आईएएस टॉपर निशान जैन से एक लंबी बातचीत मैंने की है अपने चैनल पे। कैसे यूपीएससी की तैयारी करें, कैसे ऑप्शनल चुनें, बहुत सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं और बहुत सारा भ्रम आपका उसमें दूर हो जाएगा। उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, मुस्कुराते रहिए और अब आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गाइडेंस, जो प्लानिंग, जो सारी चीज़ें एक एचएएस और एक आईएएस एस्पिरेंट्स को चाहिए, मैं अपने चैंपियंस के साथ खड़ा हूँ, आपके कंधे से कंधे मिलाकर। सो गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट। ये यूपीएससी सीरीज का एक पहला सीरीज वीडियो है। पहले वीडियो में हम मिलेंगे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, लेकिन इससे पहले ये जो 5 सवाल हैं या 5 सावधानियाँ या 5 तैयारियाँ, ये सब आप अपने मन से पूछ लें, खुद से टटोल लें, क्योंकि आप बाकी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं लेकिन आप खुद के लिए खुद वो इंसान हैं जो खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो झूठी तसल्ली नहीं, सच्चाई की ओर बढ़िए और खुद से सवाल पूछिए कि क्या आप इन चीज़ों के लिए तैयार हैं, और जवाब अगर हाँ है तो बस आपने मजबूती से एक कदम बढ़ा दिया है।